हाँ, तो मार्केट कितने टाइप के होते हैं? आप बोलेंगे कि स्क्रीन में तो दिख रहा है एक ही मार्केट है हमको, और लास्ट क्लास में भी आप बताए थे कि मार्केट मतलब तो एक ही मार्केट होता है, सब्जी मार्केट या फिर फ्रूट मार्केट। और इसमें टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स तो कुछ होते नहीं है। तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं सी ए रौनक अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2। और इसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसके रिगार्डिंग आज का ये डिस्कशन है। लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हम पढ़े थे कि इंट्रोडक्शन लिए थे चैप्टर का, फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, लेंडर कौन होता है, बोरोवर कौन होता है, और मार्केट फाइनेंशियल मार्केट भी क्या मतलब इसका नेचर कैसा है, फंक्शंस क्या है, ये सारा कुछ अपन डिस्कस किए थे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था क्लास। आज पार्ट 2 है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एट द सेम टाइम कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और ये पूरा नया है आपके लिए। तो बने रहेंगे मेरे साथ और एकदम ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे, बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कि अपन कल चैप्टर पढ़े, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर का नाम ही है, तो अपन आज पढ़ेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं, कितना टाइप का होता है, किसमें क्या डील करते हैं, वो सब चीज़ अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइकवाइज जैसे अपन कल डिस्कस किए थे कि पार्ट 1 में डिस्कस किए थे कि जैसे सब्जी मार्केट होता है, फ्रूट मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है, या कोई भी मार्केट होता है, लाइकवाइज फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ पे कि फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ होता है वो डील किया जाता है। जिनके पास फाइनेंस होता है वो फाइनेंस को देते हैं, और जिनको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है वो फाइनेंस ले करके जाते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे फ्रूट मार्केट में जो फ्रूट सेलर हैं वो फ्रूट सेल करते हैं, और जिनको फ्रूट चाहिए वो फ्रूट खरीदते हैं। ठीक है। लाइकवाइज द सेम थिंग हैपेंस इन वेजिटेबल मार्केट ऑल्सो, एंड द सेम थिंग हैपेंस इन एनी अदर मार्केट. You can see electronic market also. Okay, you can see footwear market, any type of market you can see. Sellers and buyers are there, and those who require things are called buyers. ऑब्वियस सा बात है, जो बायर्स होते हैं उनको सामान चाहिए, वो मार्केट आते हैं खरीदने, और जो सेलर्स होते हैं उनको ये रिक्वायरमेंट रहता है कि हमको सेल करना है। तो जस्ट लाइक सिंपल वही चीज़ है, ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो जस्ट लाइक ये मार्केट की तरह होता है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सॉरी सेलर्स भी हैं बहुत, बायर्स भी बहुत हैं। तो उसी टाइप से फाइनेंशियल मार्केट में भी सेम थिंग होता है, बायर्स और सेलर्स बहुत सारे होते हैं, मतलब लेंडर्स ऑफ मनी एंड बोरोवर्स ऑफ मनी। ठीक है। तो अभी देखते हैं अपन फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। देखेंगे ये फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। मज़े का बात देखो, फाइनेंशियल मार्केट भी 2 और ये है पार्ट 2। तो फाइनेंशियल मार्केट है दो टाइप के। पहला है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। ठीक है, पहला है कैपिटल मार्केट, दूसरा है मनी मार्केट। नाम में कोई भी आंसर नहीं छुपा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल मार्केट जो होता है, अगेन वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट कितना टाइप का? दो टाइप का। क्या क्या? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। क्या क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो इन इन सब के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। आज अपन ये डिस्कस कर लें कि कैपिटल मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट क्या होता है। जब भी बात होगा पैसों का रिक्वायरमेंट का, जब भी बात होगा पैसों का रिक्वायरमेंट का, और पैसा रिक्वायर्ड होगा शॉर्ट टर्म के लिए, ध्यान से सुनिए, पैसा रिक्वायर्ड होगा शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? दौड़ दौड़ करके मनी मार्केट। जैसे मान लीजिए आपको वेजिटेबल खरीदना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? वेजिटेबल मार्केट में। फ्रूट खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? फ्रूट मार्केट में। ठीक है, यूटेंसिल्स खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? यूटेंसिल्स मार्केट में। क्लोथ खरीदना है तो कहाँ जाएंगे? क्लोथ मार्केट में। लाइकवाइज शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए तो कहाँ जाएंगे? मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म चाहिए तो कैपिटल मार्केट। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर। आप बोलेंगे 1 ईयर, इतना दिन, एक साल को शॉर्ट टर्म कैसे बोला जाता है? माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल टर्म्स में
एक साल को हम शॉर्ट टर्म ही मानते हैं, ठीक है। एक साल से ज़्यादा हो तो उसको फिर लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो शॉर्ट टर्म मतलब ये मत समझना कि 2 दिन 4 दिन, ऐसा नहीं, या 5 दिन, ऐसा मत समझना। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर, मतलब एक साल के अंदर तक, ठीक है। एक साल के बिटवीन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर, इसको आप विद इन 1 ईयर भी बोल सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये है हंसमुख लाल, इसको पैसा चाहिए 1 साल के लिए, तो ये कहाँ जाएगा? मनी मार्केट, ठीक है। अगर पैसा चाहिए ज़्यादा दिन के लिए तो कहाँ जाएगा? कैपिटल मार्केट। समझ में आया? हंसमुख लाल एक बिजनेसमैन है, उसको पैसा चाहिए 1 साल के लिए, मतलब चलो 1 साल के अंदर ही चाहिए, मान लो 6 मंथ के लिए चाहिए तो जाएगा मनी मार्केट में। 7 मंथ के लिए चाहिए तो किस में जाएगा? मनी मार्केट में। 3 मंथ के लिए चाहिए तो किस में जाएगा? मनी मार्केट में। मान लो 2 ईयर्स के लिए चाहिए तो कहाँ जाएगा? कैपिटल मार्केट में। 1.5 ईयर्स के लिए चाहिए तो कहाँ जाएगा? कैपिटल मार्केट में। 13 मंथ्स के लिए चाहिए, 13 मंथ्स के लिए चाहिए तो कहाँ जाएगा? अगेन कैपिटल मार्केट में वो जाएगा, ठीक है। तो 13 मंथ्स के लिए भी चाहिए तो कहाँ जाएगा? कैपिटल मार्केट में, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि कैपिटल मार्केट जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है और लॉन्ग टर्म बोल देते हैं अपन इसको, और मनी मार्केट जो होता है वो अप टू 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दो टाइप का होता है। ये शॉर्ट टर्म होता है और ये गवर्न बाय कौन, इसको कौन गवर्न करता है? आरबीआई। आप लोगों को गवर्न कौन करता है? आपके पेरेंट्स। लाइकवाइज इसको देख रेख कौन करता है मनी मार्केट को? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक क्या है? बैंकों का पापा है, ठीक है। रिजर्व बैंक क्या है? फादर ऑफ ऑल बैंक्स। लाइकवाइज कैपिटल मार्केट जो है वो कौन उसको गवर्न करता है? गवर्न बाय सेबी। सेबी मतलब क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मतलब क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जो शेयर वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं अपन, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, डिवेंचर में ट्रेडिंग करते हैं, उस सबके पापा कौन है? सेबी, ठीक है। तो अब जो मनी मार्केट होता है ये तो पता चल गया शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो जो अपन इतने दिनों से चैप्टर 9 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे, शेयर डिवेंचर, वो सारे किस में आएंगे? मनी मार्केट में कि कैपिटल मार्केट में? कैपिटल मार्केट में आएंगे। शेयर डिवेंचर, आप बोलेंगे क्यों आएंगे? क्योंकि आप जब भी कंपनी शेयर इशू करता है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। डिवेंचर जब भी कंपनी इशू करता है तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए ही होता है। तो इक्विटी एंड डेब्ट बोथ विल कम इन कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब देखो कैपिटल मार्केट में इक्विटी एंड डेब्ट दोनों लिख देता हूँ। इक्विटी प्लस इक्विटी प्लस डेप्थ दोनों डील किया जाता है आपका कैपिटल मार्केट में, ठीक है। अब देखो प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट में पहली बार अगर कंपनी सिक्योरिटी इशू करे, ठीक है, तो वो आएगा प्राइमरी मार्केट में। और वही सिक्योरिटी, इशू किया हुआ सिक्योरिटी दोबारा से इशू किया जाए तो वो आएगा सेकेंडरी मार्केट में। मुझे एकदम भरोसा है कि आपको बात समझ में नहीं आया है। मैं हूँ अभी समझा रहा हूँ आपको, बात ख़त्म नहीं हुआ है। तो कैपिटल मार्केट में दो टाइप का मार्केट है।
क्या क्या, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, समझ में नहीं आया तो ये है सब्जी मार्केट, ये तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, यहाँ है ये सेलर और ये हैं बायर्स। ठीक है, पहली बार सेलर ने सब्जी को बेचा, ठीक है, बायर ने खरीदा, ये सारे बायर हैं, तो ये होगा प्राइमरी मार्केट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनने का है। अब यही बायर्स, देखिए यही बायर्स इन सब्जियों को, या फ्रूट्स हैं, इमेज में उतना दिख रहा है मुझे, तो ये फ्रूट्स को अगेन सेल करेंगे, अगेन सेल करेंगे थर्ड पर्सन को। मान लीजिए मिस्टर राम, ठीक है, यही प्रोडक्ट को अगेन सेल करेंगे मिस्टर राम को, तो वो आ जाएगा सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया? अगर फर्स्ट टाइम ये भाई साहब ने सब्जी बेचा ये आंटी को, तो कौन सा मार्केट? प्राइमरी मार्केट। अब आंटी ने ये सब्जी बेचा राम को, राम इस इमेज में नहीं है, राम इस मार्केट में नहीं है, राम ने डायरेक्ट सब्जी वाले से सब्जी नहीं खरीदा, फल नहीं खरीदा। अब राम ये आंटी से खरीदता है, आंटी जी ने किससे खरीदा? आंटी जी ने इस भैया से खरीदा। तो आंटी जी ने किससे खरीदा? भैया से खरीदा। अब राम ने किससे खरीदा? आंटी जी से खरीदा। तो राम इस इमेज में नहीं है, मतलब इस मार्केट में नहीं है, तो राम ने किससे खरीदा? आंटी जी से खरीदा। तो राम जो है वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा, ये जो ट्रांजेक्शन है वो सेकेंडरी मार्केट में आएगा। और ये ये वाला ट्रांजेक्शन ग्रीन वाला, ये प्राइमरी मार्केट में आएगा। समझ में आया इतना चीज़? मतलब जब पहली बार कोई भी चीज़ इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। अगर वही इशू किया हुआ चीज़ अगेन री इशू होता है, ठीक है, तो वो आता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा कोई टफ तो नहीं है, मैं एग्जांपल भी दे दिया हूँ, आपको सामने दिख रहा है। अब आप भी अपने बारे में सोचिए ना, जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में ज्वाइन किए थे तो पहले प्राइमरी सेक्शन में थे ना, 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन माना जाता है अपने इंडिया में अभी तक तो, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? प्राइमरी सेक्शन मतलब 1 to 5 को जनरली प्राइमरी सेक्शन माना जाता है, मतलब छोटे बच्चे माना जाता है। फिर वही बच्चे जब सेकेंडरी में चले जाते हैं, मतलब 6 to 12 में चले जाते हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्शन माने जाते हैं। ठीक है, स्कूल्स में ऐसा कैटेगराइजेशन होता है, प्राइमरी स्टूडेंट्स एंड सेकेंडरी स्टूडेंट्स। प्राइमरी मतलब पहली बार आए हैं, नए नए बच्चे हैं। सेकेंडरी मतलब वही बच्चे हैं, पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो लाइक वाइज मार्केट को भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। पहली बार जब सिक्योरिटी इशू होता है, शेयर इशू होता है किसी भी इंसान को, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर में आता है। जब वही इंसान उस सिक्योरिटी को बेच दे तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। एग्जाम्पल नंबर 3 फिर से देता हूँ। यहाँ देखिए, एकदम ध्यान से देखना। रिलायंस जियो, रिलायंस जियो ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया, फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया। अच्छा, आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ बताऊं, ये जो फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है ना, इसको आईपीओ बोलते हैं प्यार से। ठीक है, आईपीओ आप ज़्यादा मत सुनिए, ज़्यादा मत जानिए, सिर्फ यही जानिए कि फर्स्ट टाइम शेयर इशू हुआ, और जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू होता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप में से कई लोग जानते होंगे। अब ये अपना डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, अभी अपना डिस्कशन का मुद्दा कुछ और है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में समझा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम शेयर इशू हुआ, तो जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू हो रहा था तो
मिस्टर हरीश ने परचेज किया। हरीश के चेहरे पे मुस्कान, पहली बार शेयर इशू हुआ है और हरीश ने शेयर परचेज किया। ठीक है। अब कुछ दिन के बाद हरीश ने ये शेयर को सेल कर दिया। ठीक है। हरीश ने इस शेयर को सेल कर दिया। किसको? गिरीश को। ठीक है। ये शेयर को सेल कर दिया किसको? गिरीश को। गिरीश उससे भी ज़्यादा खुश। ठीक है। तो दोनों हैप्पी हैप्पी वाला सिचुएशन में चल रहा है। पहली बार इशू हुआ तो हरीश ने खरीदा, दूसरी बार इशू हुआ तो गिरीश ने खरीदा। लेकिन गिरीश जो है वो कंपनी से खरीदा क्या? नहीं, गिरीश जो है वो हरीश से खरीदा। तो मुझे बताओ कि ये वाला ट्रांजैक्शन जो है येलो बॉक्स में, ये कौन से मार्केट में आएगा? ये ट्रांजैक्शन आएगा, यस, कई बच्चे सही बोल दिए हैं, ये प्राइमरी मार्केट में आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी ट्रेड होता है जब, तो प्राइमरी मार्केट में आएगा। ठीक है। अब जो ये ट्रांजैक्शन है रेड बॉक्स के अंदर, ये कौन से मार्केट में आएगा? सेकेंडरी मार्केट में। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से अभी सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, जब शेयर फर्स्ट टाइम सेल होता है, ठीक है, न्यू सिक्योरिटीज़ होते हैं, जब वो इशू किए जाते हैं तो वो आते हैं प्राइमरी मार्केट में। और जब ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ फिर से ट्रेड होते हैं तो वो कौन से मार्केट में आते हैं? सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो भी सिक्योरिटी ट्रेड होता है, फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी ट्रेड होता है वो कौन से मार्केट में आता है? प्राइमरी मार्केट में। और सेकेंड टाइम वही सिक्योरिटी जब री ट्रेड होता है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया हूँ, अभी आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो देखो, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट अगेन टू टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो देखो ये डायग्राम आप बना सकते हैं कॉपी में। प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटी इशूड होता है और सेकेंडरी मार्केट में इशूड इशूड सिक्योरिटी ट्रेड होता है। ठीक है, जैसे कि अपन अभी डिस्कस भी किए वो चीज़। नाउ अभी अपन पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट अपन अभी पढ़ेंगे। उसी तरीके से मनी मार्केट के फीचर्स के बाद मनी मार्केट का जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो कैपिटल मार्केट अपन पढ़ेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 3-4 दिन का, 3-4 क्लास का डिस्कशन है। तो बेसिक आज का यही था। अभी अपन पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, जो कि बहुत सिंपल। देखो फीचर्स ऑफ मनी मार्केट है, पहला, नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल लोकेशन। ये एल छूट गया इसमें, ये एल छूट गया यहाँ पे। नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब मनी मार्केट में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, दिल्ली में होगा कि बॉम्बे में होगा कि मध्य प्रदेश में होगा कि केरल में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कहीं से भी किसी को पैसा मिल सकता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हाँ मनी मार्केट है उसी जगह में मनी मार्केट है, वहीं जाना पड़ेगा लेना होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस देखे आप समझ लीजिए, आप फाइनेंस आप आज के डेट में कहीं से भी आप ले सकते हैं, आपका बैंक हर जगह अवेलेबल है और किसी भी जगह में आप फाइनेंस ले सकते हैं। तो देयर इज़ नो
नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन। ईजी है। सेकंड पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ मनी मार्केट प्रोवाइड, ड्यूरेशन वाला जो पॉइंट है, मनी मार्केट ड्यूरेशन हेडिंग है, पार्टिसिपेंट भी हेडिंग है और इंस्ट्रूमेंट भी हेडिंग है। तो ड्यूरेशन, मनी मार्केट प्रोवाइड फंड्स फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, मतलब मैं बोला था ना अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से कम तक के लिए वो फंड्स प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट टर्म भी बोला जाता है। बताया था ये चीज़, शॉर्ट टर्म, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज पार्टिसिपेंट्स। द पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट आर लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज RBI, commercial banks, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस। मतलब कौन कौन इसमें हिस्सा लेते हैं, कौन कौन इंस्टीट्यूशन इसमें हिस्सा लेते हैं, इसमें ये सब हिस्सा लेते हैं। RBI एक तो, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, एक तो RBI है, कमर्शियल बैंक्स में कौन कौन से आएंगे, ये देखिए कमर्शियल बैंक्स में जैसे मान लीजिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक इसमें आ जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मतलब लगभग वही होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज फोर्थ, इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी मार्केट। मतलब मनी मार्केट, इंस्टीट्यूशन मतलब सॉरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट मतलब इनमें मतलब जो पैसा सर्कुलेट होता है, जो पैसा अपन लेते हैं मनी मार्केट से, वो किस फॉर्म में लेते हैं, वो होता है कॉल मनी। आप बोलेंगे कि क्या होता है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ट्रेजरी बिल क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। CP मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। CB और CD। तो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं इस मार्केट में, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, कॉल मनी क्या होता है पढ़ेंगे अपन, ट्रेजरी बिल, TB भी बोल सकते हैं इसको, CP CB CD, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, CP CB CD। CP का मतलब होता है कमर्शियल पेपर, CB का मतलब होता है कमर्शियल बिल एंड CD का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो एक अलग डिस्कशन रहेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि फीचर्स ऑफ मनी मार्केट क्या होता है। देखो मनी मार्केट क्या होता है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेस देन 1 ईयर बोला है कि मतलब लगभग मान के चलिए कि 1 साल के अंदर का ही इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है। पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, पार्टिसिपेंट कौन कौन इसमें हिस्सा लेते हैं, RBI होता है, बैंक होता है, अदर स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, मतलब किस फॉर्म में हम पैसा हमको मिलता है, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम प्यार से CP CB CD बोल रहे हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग टूडेज डिस्कशन। और आज अपन पढ़े कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं, जिसमें कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट हम सीखे। कैपिटल मार्केट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मनी मार्केट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसके बाद अपन पढ़े कैपिटल मार्केट कितना टाइप का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पहली बार सिक्योरिटी ट्रेड हो तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है, और अगर वही ट्रेडेड सिक्योरिटी दोबारा से ट्रेड हो तो वो कौन से मार्केट में आएगा, सेकेंडरी मार्केट में। फिर उसके बाद अभी जस्ट अपन डिस्कस किए फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट ये है कि कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है, ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर होता है, पार्टिसिपेंट्स पता ही है आपको, और इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।